अगर पंडित जी लोग इकवट गए तो पंडित जी मार ले जाएंगे, कांटे का टक्कर है। तो पंडित जी में तो रितेश पांडे भी उतर गए हैं। नहीं, रितेश पांडे नहीं, कांग्रेस का मिश्रा पंडित जी हैं। पंडित जी हैं हम। पंडित जी हैं, ठीक है। प्रशांत जी भी उसी कास्ट से आते हैं, रितेश पांडे जी भी उसी का। फिर आप जन स्वराज को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अब बता रहे हैं आपसे क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर। जय हिंद, हम प्रकाश मेहता और आप देख रहे हैं सिस्टम न्यूज में। अभी स्वागत है आपका। और अभी हम कोचस में उपस्थित हैं और कोचस करागर विधानसभा का ये क्षेत्र आता है और चुनाव का माहौल काफ़ी जोर शोर पर लगी है और चुनाव का जो डेट समीकरण है वो निकल चुका है। 6/11 को 2 चरणों में होने वाला है और जन स्वराज की जो लिस्ट पहली 51 लिस्टों में 51 लोगों के उम्मीदवार लोगों से क्या नाम पड़ेगा भैया? हम नहीं जानते हैं भैया। आपका नाम नहीं जानते हैं? विमलेश कुमार। नामे तो हमने आपसे पूछा, हमने कहाँ पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पहले ही क्यों डर रहे हैं? हम क्या जानते हैं इसके बारे में? हमने पूछा कि आपका नाम ही क्या है? नाम विमलेश है। कहाँ घर पड़ेगा? यहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ के नहीं। कहाँ के हैं? रठौलिया के हैं। रठौलिया? हाँ। कोचसे में आता है ना? हाँ। बस हम ये माहौल जानना चाहते हैं। ये मुद्दा अभी नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। हम नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। चुनाव वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। कितना साल उम्र हो रहा है? अभी तो हमारा पहला है। तो पहला दे रहे हैं वोट, तो किसको देंगे? पहला आप अभी कुछ भी नहीं बता सकते। तो सीधा बूथ पर ही जाकर डिसाइड कीजिएगा। हाँ। तो बूथ पर कैसे पता चलेगा? पैसे से पता चलेगा कि जो पार्टी पहले पैसा ज्यादा देगी उसे देना है? नहीं, पैसा पर हम नहीं जाते तो हैं। फिर कैसे डिसाइड होगा? हम उसी समय डिसाइड करें। जब हाल है, अरे जब विकास आप देखेंगे ना, कुछ तो आपके सोच होगा ना कि हम किस पार्टी को देंगे। कुछ भी होगा उसी समय बताएंगे। चलिए, क्या नाम पड़ेगा भैया? क्या नाम पड़ेगा? भोला सेठ। भोला जी। अभी हम लोग कोचस में हैं और ये करागर का जो लिस्ट निकला है जन सुराज जन सुराज के सूत्रधार आप लोग भी हैं। आरो का जी तो मारल योजे वोट। और जो विधायक अभी यहाँ के वर्तमान में संतोष मिश्रा जी काम विकास किए हैं? कहाँ में एगो गरीब के कहीं सिविले ना लागल, विधायक जी जीता के का कहीं नहीं जाके कहीं गरीब के सिविले ना लागल, विधायक लगेबे ना कैलन, जहाँ कहीं ना अलन। तो लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, जन सुराग करागर से ही कि पूरा बिहार से? करागर का हम के अपन भागी बन जाए कि भर बिहार के भागी बन जाए। बिहार तो बदलाव करेगा तभी तो सरकार बनेगा ना। करागर विधानसभा से बदलाव बनते हैं। और जो अभी वर्तमान में सरकारें जो थी एनडीए का, कैसा ये काम कर? कहाँ काम होता? काम का होता है? घूस देवो तो काम होई, घूस ना देवो ना होई काम। क्या कहिएगा भैया? कहल का जी हमनी का कहल वोट किसे दीजिएगा? अब देखिए तो अब सबकी अपनी अपनी राय है। आपका वोट अपना अधिकार है, इनका वोट इनका अधिकार है। अभी आपके करागर में ही हर सबका अपना 900 में ले ले बन जाए ना विचार बा। तो इस बार विचार का बदल रहा है कि 300 खाद 900 में दे रहे हैं तो ना विचार बा। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 5 साल बनेंगे मुख्यमंत्री। तो 5000 में बेचियन खदिया एगो। आपके आचे इस बार बन गए। बिहार में कहता दारू बंद बा, घरे घरे मिलता, होम डिलीवरी होता। चालू करवाना चाहिए जीता के जन सुराग से। चालू करवाओ जी, बढ़िया से पियते बंद पियो बढ़िया से, मुँह ना आदमी। चलते यहाँ हीरोइन पकड़ लिया सब लोग। दारू वाला जितना है अब हीरोइन पीने लगा। सही बात है। इंजेक्शन लगा रहा। सही बात है। इंजेक्शन अभी ये जो पकड़ा गया ये दारू के मामले। ना इंजेक्शन सुई ले लेबा, सुई नशा वाला। और बातें कर लेते हैं हम लोगों से। काफी बैठे हैं, चुनाव का माहौल है और चुनाव में जन स्वराज की पार्टी अपनी जो पहली कैंडिडेट है वो रितेश पांडे को उतार दी है। और बातें यहाँ पर लोग बदलाव होगा, बिहार का बदलाव होगा। कौन आएंगे? रितेश पांडे करागर विधानसभा से। और ये एनडीए और इंडिया वो भी है, साथ में सभी है। अभी सपोर्ट कर रहे हैं जन स्वराज को। क्या कहिएगा भैया? जन स्वराज के काम बना नया आदमी मतलब करागर विधानसभा में इस बार बोलबाला है जन स्वराज। हाँ, जन स्वराज का नया चेहरा लाइए, दोनों को हटाइए बिहार से। और इंडिया और एनडीए जो विकास के धार पर अभी चल रही है, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि सरकार आई तो हर घर से एक नौकरी हम देंगे। कहाँ ले नौकरी दे दिया? नौकरी नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। कैसे इतने अनुभवी नेता कह रहे हैं कि हर घर से नहीं हो पाएगा।
रोजगार दे सकते हैं लेकिन नौकरी हर घर से एक नहीं दे पाएंगे। 10-12 हजार का तुम मान लीजिए रोजगार। 5 साल में जब एक चुनाव आ रहा है तो सब लोग कर देंगे आने के जीतने के बाद कोई पूछने नहीं। 17 महीने में कह रहे हैं कि 5 लाख रोजगार हमने दिया, तो ये तो बेहतर हमने विकास किया था बिहार में। और किया था तो मिली जुली सरकार था तब न दिया था, अकेले थोड़ी ना था। 5 लाख जो युवाओं को रोजगार नौकरी दिए हैं, इस बार कह रहे हैं कि सरकार बनी तो हर घर से नौकरी देंगे। क्या लग रहे थे तेजस्वी का बातें सही है? अब नौकरी मिलेगा या ना मिलेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आरजेडी जो टिकट दिया है करागर विधानसभा से इनको मिश्रा जी को, ये एक इनसे जनता संतुष्ट नहीं है और एक भी बार विधायक बनने के बाद यहाँ पे झांकने नहीं आए हैं अपने विधानसभा में। बहुत बड़ी भूल हुई है आरजेडी से कि उनको टिकट मिल गया है, उनको दे दिया गया है, ठीक ना, उनको नहीं देना चाहिए था। और हमको ये नहीं लगता है कि इस विधानसभा से मिश्रा जी जीतेंगे, इसलिए कि उनसे जनता सारी रुष्ट है। काम नहीं किए मिश्रा जी? नहीं, काम तो अलग बात है, समाचार या झांकने भी दिखे भी कभी दिखे भी नहीं, इलेक्शन के बाद कभी दिखे भी नहीं। अगर का मेन जमीनी स्तर पर क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव का? अरे मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो रहेगा हम लोग अपना पर्सनल अपना समस्या आपसे बताएंगे ना, पर्सनल समस्या बताएंगे। हम लोग जो विधायक बनाए हैं अपने समाचार या अपने काम के लिए वास्ते लिए बनाए हैं, जो आपको करना है अपने विधानसभा में आकर करना चाहिए, तभी तो आपका वोट बैंक प्लस होगा। ये एक भी बार झांकने नहीं आए हैं, इनका बड़ा शिकायत तो यही है। ठीक है भैया, पुलवा वाला तो रोड वाला समझेंगे, हम लोग अपना समस्या बताना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधायक जी को आरजेडी ने गलती कर दी है, सीट दे करके नहीं देना चाहिए था, कोई और कैंडिडेट को देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारा गया है करागर की लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, करागर विधानसभा 209 में संतुष्ट लोग नहीं है। और जो जन स्वराज पार्टी की विचारधारा कैसी लग रही है? उनकी विचारधारा बढ़िया है, अगर उस पे उनका सरकार बनता है और उस विचारधारा पर काम करते हैं तो बहुत बेटर है। और हम लोग भी जन स्वराज के पार्टी से हैं, हम लोग भी उनको लाइक करते हैं। रितेश पांडे वो सीट मिला है, क्या उम्मीद लग रहा है कि जीत उनको कामयाबी होगी यहाँ से? हाँ, रितेश पांडे या कोई पांडे से मतलब नहीं है, जन स्वराज से मतलब है। जन स्वराज अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा सोच लेकर चल रहा है, इसलिए उनको जिताना जरूरी है। क्या कहिएगा, मतलब रितेश पांडे और जो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत जी का विजन है वो जमीनी स्तर पर इस बार काम करेगा? ठीक है, हाँ, जो मुद्दा जो लेकर तनिक उठाए हैं जन स्वराज, वो मुद्दा हमनी के मान के चलिए कि वो ठीक है। अच्छा, अभी हम बात किए और भी जगह पर यहाँ करागर विधानसभा में बात किए, लोगों ने कहा कि ठीक है जन स्वराज से उतरे हैं और गाने गायकी के अभी है, और लोग अभी उनको क्यों सपोर्ट करेगी, अभी उनका तो गायकी है, उधर ही अपना हाथ आजमाए, ऐसा लोगों का सोच अभी हो रहा है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, गायकी लोग भी आ रहे हैं राजनीति में, तो उनका काम का मुद्दा है। गायक हो या नेता हो, काम करना चाहिए, जनता संतुष्ट रहना चाहिए, जनता को भी संतुष्ट रहना चाहिए उनसे, तभी वोट मिलता है। और गायकी और राजनीति तो कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, उसमें तो कुछ बाध्य है नहीं, उसमें तो ना पढ़ाई लिखाई का बात है ना कुछ है, जो भी जा सकता है, उसमें तो अनपढ़ आदमी भी है, अनपढ़ भी जा सकता है। एनडीए जो अभी 5 साल 20 सालों में नीतीश की सरकारें जो काम की, इससे लोग संतुष्ट है 20 सालों की? हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया पूछा कि एनडीए का सरकार 20 सालों के बावजूद काम के लोग एनडीए गिना रही है कि 20 सालों में जो हमने काम किया उस पर इस बार 2025 का चुनाव उम्मीद कर रही है। हाँ, एनडीए अभी इलेक्शन के दौरान में बहुत सारा काम कर दिया जो कि पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया है ना। 10-10 हज़ार जो महिला रोजगार में डाला गया है, वो भी और सारे काम हुआ है, पेमेंट बढ़ा है बहुत सारे नौकरियां या गरीब मजदूर लोग का, तो एनडीए काम किया है। अब देखते हैं कितना संतुष्ट लोग हैं इस काम के लेकर के। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, अभी चुनाव का रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं?
अभी रिजल्ट फिर भी हर पार्टी अपनी अपनी ओर से तो सरकार गठन कर चुकी है, चाहे वो जन स्वराज हो, तेजस्वी हो या एनडीए गठबंधन हो। हाँ, तो कहा जा रहा है कि प्लस में है सरकार, काम दिखाई है सरकार, तो जनता तो खुश होगा ही। हम लोग चाचा अभी कोचस में और ये करागर विधानसभा है। हम लोग थोड़ा माहौल देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, किसकी हवा बह रही है, कौन सी पार्टी आएगी? वशिष्ठ जी जाएंगे या कांग्रेस, दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। पहला आपको हम ये बात बता रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप आए हैं तो यही समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर वशिष्ठ का नंबर है, कहीं अगर पंडित जी लोग इकवट गए तो पंडित जी मार ले जाएंगे, कांटे का टक्कर है। तो पंडित जी में तो रितेश पांडे भी उतर गए हैं। नहीं, रितेश पांडे नहीं, कांग्रेस का रितेश पांडे का कोई चांस नहीं है गार्जियन। पंडित जी अब मैं आपने बात का तो कास्ट पर, तो वो भी तो पंडित जी में आ रहे हैं। नहीं, पंडित जी से कोई नहीं मतलब है, ये मास वोट है, वो वशिष्ठ का वोट है, हर बिरादरी में, हर कास्ट में। और जो अभी करंट में अभी संतोष मिश्रा जी हैं, वही संतोषे मिश्रा का बात करें, उन्हीं में कांटे का टक्कर है। ये दो लोग विशेष हाँ, विशेष में है। इसके तीसरा अलावा में- तीसरा इसके अलावा कोई नहीं है, वोट कटवा है सब। जन स्वराज की जो विचारधारा है वो क्या लग रहा है? नहीं, जनसुराज का कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको मिलेगा नहीं पंडित जी लोगों के वोट। हो सकता है कि 10-5 हजार इस तरह काट लें, उसकी अलग बात है, लेकिन मास वोट है वशिष्ठ का। वशिष्ठ जी हमारे हर कास्ट का वोट काट लेंगे, ब्राह्मण का वोट काट लेंगे, कुर्मी का वोट तो पूरे मिलेगा उनको, फिर जो जादव में है जादवों का वोट काटेंगे वशिष्ठ जी। अच्छा चाचा, नहीं हमें पूछना चाहिए लेकिन फिर भी एक पूछ रहे हैं, आप मिश्रा पंडित जी हैं? पंडित जी हैं हम। पंडित जी हैं, ठीक है। प्रशांत जी भी उसी कास्ट से आते हैं, रितेश पांडे जी भी उसी का, फिर आप जन स्वराज को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अब बता रहे हैं आपसे क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर विधायक चाहिए हमको पंडित जी। तो पंडित जी तो सुन लीजिए, संतोष मिश्रा, नहीं तो यहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा। ब्राह्मणों का ये ध्येय है पूरे पंचायत में, ब्राह्मण इकवट का वोट देगा उनको। कह रहा है कि हम जनसुराज में हैं, लेकिन जनसुराज में नहीं रहेगा वो। सुन लीजिए खास तौर पर बात, रिकॉर्ड होता बाबू ना, आपका रिकॉर्ड हो रहा है। और वशिष्ठ जी का डिग्री है यहाँ पर। अच्छा चाचा, एक और बता दीजिए कि जो विचारधारा जन स्वराज रख रही है, पलायन की, शिक्षा रोजगार मुद्दे की बात कर रही है, क्या आपके नजर से? यहाँ पर मुद्दा की कोई भी नहीं है। यहाँ पर जमीनी कंपनी- स्तर, अभी हम कोचस की बात नहीं, पूरे बिहार की हम बात कर पूरे रहे हैं। बिहार में अगर कोई कंपनी खुलवा दे या कुछ कर ले, लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ का चांस है, क्योंकि हर कास्ट में रगड़ा हुआ है वो। अगर संतोष मिश्रा जीत जाए या वशिष्ठ जी जीत जाए, यही बात रहेगा। तीसरा कोई अभी तीसरा करागर कोई करागर विधानसभा में नहीं हाथ लगाएगा, न वे लगाएंगे, जनसुराज लगाएंगे, ना हमारा जो ये प्रिय रामधनी विधायक जी के मेरे लड़के हैं उदय प्रताप, ये भी हाथ नहीं लगाएंगे।